तो वर्ल्ड वॉर 3 की अब ऑफिशियली स्टार्टिंग हो गई है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खमेनी, इनको इसराइल एंड अमेरिका ने स्ट्राइक्स के थ्रू मार दिया है। एंड इस चीज़ को खुद ईरान के ही पीपल सेलिब्रेट कर रहे थे। काफ़ी वियर्ड चीज़ है, बट हाँ, अब एक देश के लीडर को उसी देश में जाकर मारना बहुत बड़ी बात है, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। एंड इसका तब्दीली तीसरे वर्ल्ड वॉर में भी हो सकती है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि अमेरिका एंड इसराइल ने क्यों मारा है खमेनी को। बट सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए एंड लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर हम ये सारी वॉर की रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही पीएम मोदी इसराइल के 2 दिनों के दौरे के बाद इंडिया में आते हैं, तो 2 दिनों के बाद इसराइल और अमेरिकन फोर्स मिलकर ईरान पे बहुत बड़ा अटैक करती है। एंड ईरान के तेहरान शहर पे भी बहुत बड़ा अटैक होता है, सुसाइड ड्रोन्स या फिर मिसाइल कह सकते हो उनसे, एंड भारी भीषण तबाही होती है। बट इसके रिटेलिएशन में ईरान भी चुप नहीं बैठता, एंड ईरान भी बहुत ठिकानों पर हमला करता है। एंड उनमें से बहुत कुछ ठिकान होते हैं। तो ईरान करता क्या है कि अरब के देशों पर भी अटैक करता है, जैसे कि कतर, यूएई, ओमान या फिर सऊदी अरेबिया, इन देशों पर भी अटैक कर देता है। और जो ईरान अटैक करता है सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेरियस और देशों पर, वहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी उन पर अटैक कर देता है। एंड ईरान छोटे मोटे शहरों पर नहीं, दुबई, रियाद या फिर कतर, दोहा, बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े हाईटेक इंटरनेशनल शहरों पर अटैक करता है। एंड उनकी गलती नहीं होती, पर होता क्या है कि अमेरिका के एयरबेस होते हैं वहाँ पर, तो इसकी वजह से ईरान उन पर अटैक कर देता है। और फिर बाद में इसराइल एंड अमेरिका दोनों मिलकर जो ईरान पर बॉम्बिंग करते हैं वो बहुत भयानक होती है। एंड हाँ, वहीं पर जो अयतुल्ला अली खमानी है ईरान के लीडर, वो मारे जाते हैं। एंड इस मामले में ईरान को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता था सऊदी अरेबिया, मतलब बाकी अरब के देशों से, बट उन्होंने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इवेंचुअली, एंड बाकी अरब के देशों पर अटैक कर दिया, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर एंड वेरियस और देशों पर, जो कि करना नहीं चाहिए था। एंड एक वीडियो देखेंगे हम कि जहाँ पर एक सुसाइड ये होता है, ड्रोन मतलब कामिकाज़े ड्रोन में फॉल होता है, वो कितना बड़ा धमाका करता है। एंड बाय द वे, ये वीडियो एक इंडियन यूथ ने ही कैप्चर की थी। बट इसके बाद होता क्या है कि यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग होती है, जहाँ पर लिटरली ईरान के रिप्रेजेंटेटिव यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव की धमकी देते हैं। सबसे पहले मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूँगा, वो देखिए आप। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. तो इस क्लिप में आप देख सकते हो कि ईरान के रिप्रेजेंटेटिव यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं कि आप ना ज़रा शांति से रहिए, आप ना ज़रा पोलाइटली बोलिए, एंड यही आपके देश के लिए अच्छा रहेगा। एंड जस्ट इमेजिन कि यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशंस की इतनी बड़ी मीटिंग में कोई बंदा इतना बड़ी बात कैसे बोल सकता है। आई मीन डायरेक्टली धमकी दे रहे हैं इतनी बड़ी मीटिंग में, जस्ट इमेजिन। हाँ, बट अब आते हैं कि यूएसए ने एंड इसराइल ने खमेनी को मारा क्यों। तो बहुत से रीजंस बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ है कि जो ईरान है उनका मिसाइल प्रोग्राम, जी हाँ, जो ईरान था वो बहुत ही ज़्यादा अपने मिसाइल प्रोग्राम को बड़ी तरह से डेवलप कर रहा था। एंड इसराइल एंड यूएसए का कहना था कि इनकी जो मिसाइल रेंज है वो इसराइल आई मीन सॉरी अमेरिका के मेन लैंड को हिट कर सकती है, एंड इससे अमेरिका की खतरा है, इसी वजह से उन्होंने मारा। ये एक रीज़न बताया एक्चुअली उन्होंने। एंड यूएसए दूसरा रीज़न ये देता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जैसे आप सभी को पता है कि ईरान काफ़ी समय से एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था, एंड यूएसए एंड इसराइल को इस बात से खतरा है। तो जब भी ईरान थोड़ी सी भी कुछ डेवलपमेंट करता था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में, तो यूएसए एंड इसराइल दोनों मिलकर जो कभी उनके साइंटिस्ट मार देते थे, तो कभी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देते थे, या फिर कभी कभी खुद ईरान की राजधानी पर ही अटैक कर देते थे कुछ भी करने के लिए। तो ये रीज़न बताया बेसिकली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सेकेंड रीज़न ऑफ देम। पर मुझे लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता तो मिडिल ईस्ट में पीस हो सकता था। अब आप कहोगे कैसे, तो ऐसा समझिए, 2 देशों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो पूरी दुनिया में कोई भी उन देशों की लड़ाई नहीं होने दे सकती, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा है ऑब्वियसली। जैसे इंडिया पाकिस्तान की भी कोई लड़ाई होने नहीं देता, वैसे इसराइल एंड ईरान की भी नहीं होने देता। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता तो पीस
पॉसिबल आई थिंक। एंड जो ईरान ने रिटेलिएशन में हमले किए थे यूएसए के बेसिस पर, तो उनमें से ही एक बेस कतर में था जहां पर यूएसए का बहुत ही ज़्यादा एडवांस रेडार था जिसका नाम FP-132 था, जहां पर ईरान का जो एक कामिकाजे ड्रोन आकर सीधा उसे हिट करता है एंड तबाह कर देता है। एक क्लिप भी देखिए यहाँ पर, तो इस क्लिप में आप देख सकते हो कि जो ईरान का वो कामिकाजे ड्रोन है वो सीधे आकर इस रेडार को हिट करेगा यूएसए के। एंड आप शॉक हो जाओगे उस रेडार की कीमत जानकर। वो रेडार 1.1 बिलियन डॉलर का था। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 10,000 करोड़। एंड उस ड्रोन की कीमत थी सिर्फ 20,000 डॉलर। बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, टू बी ऑनेस्ट। और तीसरा एंड लास्ट रीज़न ये है कि खमीनी को मारने के पीछे का, क्योंकि ईरान की रिजिम चेंज कर रही थी यूएसए को, क्योंकि अब जो करंट ईरान की गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना एंड प्रो रशिया हो गई थी। एंड अमेरिका को डर ये था कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है चाइना एंड रशिया के सपोर्ट के साथ साथ, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता था। एंड ऑब्वियसली अमेरिका का ऑयल पे इन्फ्लुएंस ख़त्म होना ये तय नहीं था, अमेरिका ये होने देना चाहता नहीं था। एंड ये भी बात अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि जो ईरान के सबसे नए अयतुल्ला, मतलब सबसे नए जो सुप्रीम लीडर थे, उन्हें भी अब स्ट्राइक्स के दौरान मारा जा चुका है इजराइल एंड अमेरिका के फोर्सेस से। एंड टू बी ऑनेस्ट 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर ही 2 अयतुल्ला को मारना ये ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। एंड अगर आपको अयतुल्ला क्या है मालूम नहीं है तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझिए कि अयतुल्ला शिया मुस्लिम्स कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक होता है, यानी ये बहुत पावर होल्ड करते हैं। बट इनके बाद जो अयतुल्ला बनेंगे वो होंगे अयतुल्ला मुज्तबा खमेनी, जो बेटे होने वाले हैं पहले के अयतुल्ला अली खमेनी के। एंड अब इनके लीडरशिप में देखना होगा कि ईरान क्या करेगा। ईरान युद्ध को जारी रखेगा या फिर अपने जो टारगेट से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, इनको अपनी प्रायोरिटी बनाएगा। बट जो सऊदी अरेबिया ने धमकी दी थी ईरान को कुछ दिनों के पहले कि ईरान ने अगर फिर से हम पे अटैक कर दिया तो हम इसे सहन नहीं करेंगे एंड रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, तो ईरान ने रात को कर दिया था अटैक। पर देखना होगा कि सऊदी अरेबिया अपने शर्तों पर अड़ा रहेगा एंड अटैक करेगा या नहीं ईरान पर। एंड अब ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में अब लगभग 18 से 20 देश युद्ध में फंसे हुए हैं या फिर युद्ध कर रहे हैं। एंड जैसी स्टेटमेंट्स आ रही है इवन यूनाइटेड नेशंस के सीक्रेट असेंबली में भी, तो इन्हें देखकर तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी पीछे नहीं हटेगा एंड वर्ल्ड वॉर 3 होकर ही रहेगा। बट इस टॉपिक के रिलेटेड अगर और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको उसके रिलेटेड एक पूरी अपडेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड आई विश कि आपको ये भी वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी एंड इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो आपसे वो मिस ना हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड